ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगली एक्सरसाइज एक चीज़ बता दूं, जो पुरानी वाली बुक है उसमें चैप्टर 6 है, जो नई वाली बुक है उसमें ये चैप्टर 5 है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 में हमने सबसे पहले पढ़नी है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट remains the value of a determinants remains unchanged the value of a determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged मतलब अगर आप रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो तो भी उस डिटर्मिनेंट का आंसर सेम आएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मान लो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 1 2। आप इसका जो आंसर निकालोगे और इसका अगर आप ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज देखो क्या होगा, इस रो को कॉलम में ले आओ, फिर इस रो को कॉलम में ले आओ, फिर इस रो को कॉलम में ले आओ। अब चेक करना दोनों का आंसर जो होगा ना, दोनों का आंसर बराबर आएगा। आप चेक कर सकते हो दोनों का आंसर क्या आएगा, बराबर आएगा। तो पहली प्रॉपर्टी कहती है अगर उसकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करो और उन दोनों को सॉल्व करके आंसर निकालो तो उनका आंसर सेम आएगा। ये होगी हमारी पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी आती है इफ एनी टू रोज या कॉलम्स, रोज भी हो सकती हैं कॉलम्स भी हो सकते हैं, of a determinant are interchanged then its signs changes। क्या मतलब हुआ इसका? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 3 2 1। ठीक है, अगर मैं कोई दो रो या दो कॉलम्स को क्या करूं, इंटरचेंज करूं। जैसे देखो मैं क्या करता हूं, रो 1 इंटरचेंज रो 2, R1 और इंटरचेंज को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसका मतलब है R1 इंटरचेंज R2। तो बाहर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अगर मैं इसको और इसको चेंज करता हूं, देखो मैंने रो 1 की जगह रो 2 लिख दी और रो 1 की जगह रो 2 की जगह रो 1 लिख दी, तो बाहर क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन। ये होगी हमारी दो प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद हम तीसरी पढ़ेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है इफ एनी टू रोज या कॉलम्स और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट are identical then its value is 0। देखो अगर कोई दो रो या दो कॉलम सेम हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3। देखो ये कॉलम रो 1 और रो 3 सेम है तो हम इसको लिख देंगे 0 बिकॉज C1 and C3 are R1 and R3 are identical। चाहे वो रो चाहे वो कॉलम हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी आती है इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो या कॉलम if each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant lambda, then the value of the determinant is k times the value of the ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। ओरिजिनल मतलब जो पहले वाला डिटर्मिनेंट था।
मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपके पास ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इस लैम्डा टाइम्स के टाइम्स नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और बाहर है लैम्डा। अब मैट्रिसेस में हम क्या करते हैं, लैम्डा सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं करना। डिटर्मिनेंट में क्या करना, लैम्डा जो है वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। जैसे मान लो मैं इस कॉलम से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये बनेगा लैम्डा 4 लैम्डा 7 लैम्डा, बाकी दोनों कॉलम सेम रहेंगे, ठीक है। एट ए टाइम एक ही मल्टीप्लाई होगा। अगर बाकियों से मल्टीप्लाई करना है तो यहां पर लैम्डा क्यूब होना चाहिए, तभी ये जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये होगी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी, फोर्थ। अब हम लिखेंगे फिफ्थ। देखो प्रॉपर्टी फिफ्थ आती है, अगर मान लो आपके पास इस फॉर्म में डिटर्मिनेंट है x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी ए बी सी डी प्लस ई एफ प्लस जी जी प्लस एच, ठीक है। तो आप इस डिटर्मिनेंट को ना दो डिटर्मिनेंट में तोड़ सकते हो। देखो कैसे, फर्स्ट रो में लिखना एक्स वाई जेड, ठीक है, और नेक्स्ट रो में लिखना ए बी सी, ठीक है। अब इधर क्या आएगा, इधर भी ए बी सी और यहां पे भी ए बी सी, ठीक है। अब ऐसा मत करना यहां पे डी एफ जेड लिख देना। देखो इसको आपने सेम रखना है, इसको नहीं तोड़ना अभी, ठीक है। एट ए टाइम एक ही डिटर्मिनेंट टूटता है, इकट्ठे दो बार नहीं तोड़ना। मतलब एट ए टाइम एक ही रो या एक ही कॉलम टूटेगी। अगर आपको इसको तोड़ना है ना दोबारा से, तो फिर इसके दोबारा से दो डिटर्मिनेंट बनेंगे और इसके भी दो बनेंगे। जैसे क्या आएगा, एक्स वाई जेड ए बी सी डी एफ जेड, नेक्स्ट आएगा एक्स वाई जेड ए बी सी ई जी एच, तो दो इसी तरह इसके बनेंगे। ये हमारी होगी फिफ्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखो कौन सी होती है, अगर किसी रो या किसी कॉलम में 3 जीरो है, मान लो जैसे इसमें 3 जीरो है रो या कॉलम में, ठीक है। अगर किसी रो या कॉलम में 3 जीरो हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0। सेवंथ प्रॉपर्टी, अगर आपके पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। एट्थ प्रॉपर्टी, अगर आपके पास है डिटर्मिनेंट ऑफ के ए और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है n, कितना ऑर्डर है n, ठीक है। तो k कितने बाहर आएंगे, जितना ऑर्डर होगा उतने k बाहर आएंगे, k की पावर n बाहर आ जाएगी। जैसे मान लो अगर कोई डिटर्मिनेंट है उसमें यहाँ पे k है, तो कितने k बाहर आएंगे, k क्यूब बाहर आएंगे, जितनी रोज या कॉलम होगी उतने k बाहर आएंगे, ठीक है। ये होगी एट्थ प्रॉपर्टी। नाइन्थ प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास मान लो डायगोनल ऐसा दिया, डिटर्मिनेंट ऐसा दिया, ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं डायगोनल में, डायगोनल ऑफ ए बी सी, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होगा, उसको क्या करना है, आपने डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है, ए बी सी। तो ये होगी हमारी नाइन्थ प्रॉपर्टी, सिर्फ डायगोनल एंट्रीज को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसके बाद 10th प्रॉपर्टी, अगर मान लो कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, उसके आप कोफैक्टर्स निकालते हो। कोफैक्टर आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़ा ना, जैसे मैं आपको इसका A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। जैसे मान लो आपने थर्ड कॉलम के इस कॉलम के कोफैक्टर्स निकाल लिए, इसका कोफैक्टर होगा C13, फिर इसका होगा C23 और इसका C33, ठीक है। तो आप इस डिटर्मिनेंट को ऐसे भी एक्सपैंड कर सकते हो। आपने क्या करना, अगर आपने कोफैक्टर निकाल लिए थर्ड कॉलम के, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, A13 C13 A23 C23 A33 C33। तो एक फॉर्मूला ये भी बनता है डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने का, ठीक है। अगर आपने कोफैक्टर्स निकाले हैं तो उन सेम एलिमेंट्स को आप उनके साथ मल्टीप्लाई करो तो वो डिटर्मिनेंट भी एक्सपैंड हो जाता है। तो ये होगी हमारी सारी प्रॉपर्टीज। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। अब यहां पर इसने बोला नहीं है प्रॉपर्टीज यूज करनी है, तो जैसे हमने एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन किए थे ना, वैसे ही करेंगे। यहां लिखो प्लस माइनस प्लस 1
इसको इसको मल्टीप्लाई करो, 38 इंटू 6 ये आता है 228, माइनस इसको इसको करेंगे 110, अब ये होगा -3, फिर यहाँ से इसको एक्सपैंड करो, 38 इंटू 2 76, इसको इससे करोगे 310 प्लस 5, अब ये और ये छोड़ो 22 माइनस 186, अब ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 118, 76 में से 310 गए, ये बचेगा 234, 234 इंटू 3 करोगे तो ये आ जाएगा 702, माइनस 22 में से 186 के, ये बचेगा 164, माइनस 164 इंटू 5, माइनस 164 इंटू 5 हो जाएगा 820, तो ये आ जाएगा 820 माइनस 820, तो पहले पार्ट का आंसर आ गया 0। ठीक है, इसी तरह आप सेकंड पार्ट ना खुद ही करोगे एक्सपैंड करके। तो मैं इसके बाद आपको थर्ड पार्ट करवाता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, डिटर्मिनेंट दिया है, हम इसको एक्सपैंड करेंगे, ये प्लस माइनस प्लस, सबसे पहले a, ये बनेगा BC माइनस एफ स्क्वायर माइनस HC माइनस FG प्लस G, ये और ये HF माइनस BG। अब आप इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो इतना भी छोड़ोगे तो भी चलेगा, मेरे को लगता नहीं है ये ज़्यादा सॉल्व होगा, अगर आपने करना है तो कर लो। ABC माइनस AF स्क्वायर माइनस H स्क्वायर प्लस HFG प्लस HGF माइनस BG स्क्वायर। अब इनको प्लस करके लिख दो, सबसे पहले लिखो ABC, फिर उसके बाद माइनस AF स्क्वायर माइनस H स्क्वायर C, फिर ये दोनों हो जाएगा 2 टाइम्स HFG, फिर लास्ट माइनस BG स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट का आंसर। अब इसके बाद जो इसका फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये तीनों वैसे ही करने हैं जैसे अभी किया। अब मैं अगले लास्ट के 2 पार्ट इसके कर देता हूं, सेवंथ और एट्थ। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है, ये हमारे पास 4x4 का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्लस माइनस प्लस, अब आपने क्या करना है, यहां पे लिखना है 1, ये रो और ये कॉलम और ये रो और कॉलम छोड़ देना है, तो ये जो बचेंगे आपने यहां लिख देना है 9 27 1 27 1 3 139। इसी तरह फिर आपको नेक्स्ट लिखना है -3। अब इसके सामने देखो ये रो कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो ये वाले ये लिख दो 3 9 27 27 1 3 139। ठीक है, फिर +9, अब इसके सामने ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 3 9 1 9 27 3 27 1 9। ठीक है, इसी तरह अब लास्ट वाला, लास्ट में है -27, ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, 3 9 27 9 27 1 27 1 3। अब आपने क्या करना है, बस इसको एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड करके जो आंसर आएगा करो एक्सपैंड। यहां पर प्लस माइनस प्लस, तो ये बनेगा, ये 1 नहीं लिख रहा, ठीक है, मैं +9, ये और ये गया 9 - 9 0, फिर -27, ये और ये गया 27 इंटू 9 243, 243 में से 3 गया 240 +1, ये और ये गया 27 इंटू 3 81, 81 में से 1 गया 80। ठीक है, -3, अब यहाँ पर भी प्लस माइनस प्लस, सबसे पहले 3, ये और ये गया 9 - 9 0 -27, 81 - 81 0 +1, 27 - 27 0, ये तो पूरा ही 0 हो गया। ठीक है, फिर आ जाओ 9 पे, ये और ये 27 इंटू, ये कितना लिखा था मैंने, एक सेकंड ये चेक करना पड़ेगा, 9 3 9 1 9 27 3 27 1 9। इसी तरह अब आप इसको सॉल्व करो, यहाँ आएगा 3 27 इंटू 9
-3, फिर -9, ये गया 81 - 81 0, फिर 1, 9 माइनस 27 इंटू 27, 27 इंटू 27 होता है 720, फिर -27, यहाँ पे लिखो 3, 81 - 180 -9, 20, ये 0 हो जाएगा, फिर 27, 9 माइनस 720। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, इतना कर लेना, ये सॉल्व करके आएगा 51200, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो गया। अब इसके बाद ना मैं 8th पार्ट यहाँ पे करा देता हूँ। देखो इसका लास्ट पार्ट है 102, 1836, 134, 1736। इसके बाद 8th पार्ट ना मैं आपको ना बिना एक्सपैंड किए एक सिखाता हूँ, ठीक है। देखो कैसे, अगर आप इन सब में देखो, इस रो में ना 6 कॉमन है, निकालो इस रो से 6 कॉमन, यहां बचेगा 1736, यहां 134 और यहां 1736। देखो ये रो और ये रो सेम है। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाए उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो 6 × 0 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। क्वेश्चन नंबर 1 तो बकवास सा क्वेश्चन था। अब सही सिलेबस शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 है, विदाउट एक्सपेंडिंग शो दैट द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट इज 0। अब मतलब जितने भी हम क्वेश्चन नंबर 2 में सारे क्वेश्चन करेंगे सबका आंसर 0 आना चाहिए, लेकिन विदाउट एक्सपेंडिंग। अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सपैंड करके किया ना, अब वैसे नहीं करना, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। अगर आप इस कॉलम में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, इस कॉलम में कॉमन है 4, तो ये 4 बाहर निकालो, यहां बचेगा 2 3 4। बाकी दोनों कॉलम सेम रख देने हैं, बाकियों को कुछ नहीं करना। देखो मैंने बाकी दोनों कॉलम सेम लिख दिए। अगर आप देखो ये कॉलम और ये कॉलम सेम है, तो ये हो जाएगा 0, बिकॉज रीजन क्या दोगे, बिकॉज कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल। मैंने प्रॉपर्टी लिखाई थी ना, अगर कोई दो कॉलम या 2 रो सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 हो जाता है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो आपको इस वाले कॉलम से ना मैं क्या कॉमन निकालूं, 2 कॉमन निकाल रहा हूं, -2। क्या कॉमन निकाल रहा हूं, -2, ठीक है। तो देखो जब यहां से -2 कॉमन निकाला तो यहां बचेगा -3, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ही आएगा ना। फिर यहां से भी -2 कॉमन निकाला, यहां बचेगा -1। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। फिर यहां से -2 कॉमन निकाला, यहां बचा 5। अगर आप देखो इसमें भी कॉलम 2 और कॉलम 3 सेम है, तो ये भी डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0। तो रीजन क्या होगा, बिकॉज C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। तो ये हमारे फर्स्ट 2 पार्ट्स हो गए। अब आ जाओ इसके बाद थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट दिया है 2 3 7, 13 17 5, 15 20 12। अब देखो हम इसको 0 कैसे बनाएंगे, 2 तरीके हैं 0 बनाने के। अगर मैं इसको इस रो को और इस रो को माइनस करूं, 15 में से 13 गया 2, 20 में से 17 गया 3, 12 में से 5 गया 7, या ये कर लो या इन दोनों को ऐड कर लो, तो वो ये बन जाएगा, जैसे आपको ठीक लगे। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, रो 3 को रो 2 से माइनस कर रहा हूँ, रो 3 माइनस रो 2। तो आपने क्या करना है, पहली दो रो को सेम रखना है। ये देखो पहली 2 रोज को सेम रख दिया। अब देखो 15 में से 13 गए 2, 20 में से 17 गए 3, 12 में से 5 गए 7। अगर आप देखो रो 1 और रो 3 सेम है, तो ये हो जाएगा 0, बिकॉज R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। देखो फोर्थ पार्ट के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं, पहले तो आप क्वेश्चन देख लो, 1/a² BC, 1/b B² AC, 1/c C² AB। मैं क्या करूंगा, इस रो को अगर मैं a से मल्टीप्लाई करूं, यहां बनेगा 1 A³ ABC। देखो मैं यही क्या करने जा रहा हूं, मल्टीप्लाई R1 को मैं a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, R2 को b से और R3 को c से। तो देखो इससे क्या होगा, इसको a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये 1 बनेगा, ये A³ ABC, 1 A³ ABC।
एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो ना तो आपको डिवाइड भी करना होता है। तो जब आप ए बी सी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बाहर आपने डिवाइड भी करना है। अब आप इसको बी से करो, ये बनेगा 1 बी क्यूब ए बी सी, ठीक है। फिर यहाँ पर भी सी से 1 सी क्यूब ए बी सी। फिर अगला स्टेप क्या करना है, अगर आप देखो इस कॉलम में क्या कॉमन है, इस कॉलम में ए बी सी कॉमन है, ये बाहर निकालो तो ये बनेगा ए बी सी अपॉन ए बी सी। तो यहाँ बचेगा 1 1 1 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 1 1 1। देखो ये डिटर्मिनेंट, ये कॉलम 1 और कॉलम 2 सेम है, तो ये हो जाएगा 0 बिकॉज C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 4 पार्ट हो गए खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है, हमें इसका आंसर 0 लाना है। तो देखो क्या करेंगे, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। देखो अगर मैं इसको, इस कॉलम और इस रो को माइनस करूं तो यहाँ बचेगा ए ए ए। इसी तरह अगर मैं इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करूं, यहाँ बचेगा ए ए ए, मतलब 2a 2a 2a। देखो कैसे ऑपरेट, कॉलम 2 को कॉलम 1 से माइनस कर रहा हूं, ठीक है, और कॉलम 3 को भी कॉलम 1 से माइनस कर रहा हूं। तो देखो क्या बनेगा, पहले तो कॉलम 1 सेम रख दो, ठीक है। जब आप इसको माइनस करोगे बी बी कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए में से ए गया ए, इसको इससे माइनस करोगे बी बी कैंसिल, 3a में से ट्वाइस ए गया ए, फिर इसको माइनस करोगे बी बी कैंसिल, 5a में से 4a गए ए, फिर इसको कॉलम 3 और कॉलम 1 को माइनस कर रहे हैं, इसको इससे, इसको माइनस करोगे बी बी कैंसिल, 3a में से a ट्वाइस ऑफ a, फिर इसको माइनस बी बी कैंसिल, 4a में से ट्वाइस a बचेंगे ट्वाइस a, और इसको तो बचेंगे ट्वाइस a, ठीक है। आप चाहो तो इसकी डायरेक्ट आंसर 0 भी लिख सकते हो। अगर आपको नहीं लिखना फिर क्या करो, यहां से 2 कॉमन निकालो। मैंने क्या किया, कॉलम 3 से सिर्फ 2 कॉमन निकाला। अगर आप देखो कॉलम 2 और कॉलम 3 0 है और सेम है, तो हम इसको लिख देंगे 2 इंटू 0। रीज़न क्या दोगे, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट दिया हुआ है, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्र बी स्क्र बी सी ए सी ए बी। तो देखो कैसे करेंगे, मैं इस पे ना प्रॉपर्टी वाला सम वो लगाऊंगा, वो जो मैंने आपको सम वाली प्रॉपर्टी बताई थी ना, वो लगाने जा रहा हूँ। देखो इस रो पे मैं ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र लिखूंगा, ठीक है। फिर ये वाला माइनस बाहर लिख के 1 1 1 ए बी सी, और यहां लिखूंगा बी सी ए बी, ठीक है। मैंने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट में तोड़ दिया। अब क्या करूंगा, ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट को सेम बनाऊंगा। देखो कैसे, इसको a से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको b से, इसको c से, मल्टीप्लाई r1 बाय a, r2 बाय b, r3 बाय c। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिवाइड भी करना होगा, है ना। पहले तो ये वाला डिटर्मिनेंट सेम रखो, ये देखो बाहर मैं डिवाइड कर रहा हूं, और ये भी लिख लेना ये कौन से डिटर्मिनेंट में किया हमने, इन सेकंड डिटर्मिनेंट, पहला सेम रखा है। तो इसको करो a से, ये बनेगा a स्क्वायर ए बी सी, फिर ये b स्क्वायर ए बी सी, फिर इसको c से किया c स्क्वायर ए बी सी, ठीक है। अब क्या करो, इसमें मैं एक काम करने जा रहा हूं, इन दोनों कॉलम्स को ना, चलो अगले स्टेप में करते हैं। ये ए बी सी बाहर निकाल लो, तो बाहर ये बन जाएगा ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया। अब क्या करने जाऊँ, अब इसके बाद क्या करूँगा, ये दोनों डिटर्मिनेंट को सेम बनाऊंगा। कैसे, इंटरचेंज करके। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस कॉलम और इस कॉलम को इंटरचेंज कर रहा हूँ, C1 इंटरचेंज C2 इन कौन से डिटर्मिनेंट में, फर्स्ट डिटर्मिनेंट में। तो बाहर आ जाएगा माइनस का साइन, अगर आप इंटरचेंज करते हो तो बाहर आ जाता है माइनस का साइन, और कॉलम 3 को मैंने सेम रख दिया,
ठीक है, ये सेम लिख दो, ए बी सी, ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र 1 1 1। अब इसको सेम बनाने के लिए इस कॉलम और इस कॉलम को इंटरचेंज करो, C2 इंटरचेंज C3 इन फर्स्ट डिटर्मिनेंट, तो क्या आ जाएगा, बाहर हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस पहले का था, माइनस माइनस, आप इसको ऐसा लिख सकते हो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, आप प्लस लिख देना, समझ गए ना। तो मैं इसको, अब इसको और इसको चेंज करो, कॉलम 2 और कॉलम 3 को। अगर आप देखो ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम हो गए, देखो ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट दोनों सेम है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि अगर दोनों चीज़ सेम हो, उनको माइनस करो तो वो 0 हो जाती है। अब आ जाओ, इसके बाद हमारा 7th पार्ट है, ये दिया हुआ है। तो देखो क्या करेंगे, अगर मैं इसको, इस कॉलम को 8 से मल्टीप्लाई करूं, नहीं 8 से तो ज़्यादा हो जाएगा, किससे करूं, हाँ 6, हाँ ठीक है ना, 8 से करूंगा। अगर मैं इसको 8 से करूं, ये बनेगा 6 8 ज़ा 48, 48 प्लस 1 49, फिर इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8 4 ज़ा 32, 32 प्लस 7 39, फिर 8 से, 8 3 ज़ा 24 प्लस 2 26, देखो सेम आ गया। तो मैं क्या करने लगा हूँ, कॉलम 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना, और प्लस कर रहा हूँ कॉलम 2, तो देखो क्या बनेगा, 49 39 26। अब देखो 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8 6 ज़ा 48 प्लस कॉलम 2 प्लस 1 49, 8 4 ज़ा 32 प्लस 7 39, 8 3 ज़ा 24 22 प्लस 2 26। देखो ये कॉलम और ये कॉलम दोनों सेम है, तो आंसर आ जाएगा 0, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो ये हमारा 7th पार्ट भी हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट है, ये दिया हुआ है 0x(y) माइनस x0 माइनस y माइनस z इक्वल टू 0। इसको हमने प्रूफ करना है इक्वल टू 0 के। तो देखो इस बार ना थोड़ा सा अलग मेथड अपनाऊंगा, क्योंकि अगर आप दूसरे मेथड से चलोगे ना, थोड़ा सा ना रट्टा मारने वाली बात है। तो मैं आपको ना एक नया मेथड सिखाता हूँ। ये मैंने एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन किया हुआ है, एक 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इसको ना मैं ए मान लेता हूँ, ए के फॉर्म में मैट्रिसेस मान लेता हूँ, ठीक है। मेरे को प्रूफ करना है कि इस मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, 0, यही प्रूफ करना है ना। तो देखो इसको ना मैं दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई कर रहा हूँ, इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ, वो बनेगा 0xy माइनस x0z माइनस y माइनस z 0। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये बनेगा 0xy माइनस x0z माइनस y माइनस z 0। अगर आप देखो ये दोनों बराबर है, a इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, है ना। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा रहा हूँ। ये देखो दोनों तरफ मैंने डिटर्मिनेंट लगा दिया। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर के ए का डिटर्मिनेंट हो तो के बाहर निकलेंगे n मतलब जितना इसका ऑर्डर है। तो यहाँ पर माइनस कितने हैं, ऑर्डर देखो कितना है इसका, 3x3, तो -1 कितने बाहर निकलेंगे, 3। समझ आई मेरी बात, ठीक है। फिर मैंने आपको एक प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी जो बताई थी कि अगर आप रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करो तो उसका मतलब, मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज ऐसा, ये दोनों सेम होते हैं, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी बताई थी, है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज की जगह मैं यहाँ पर, ये माइनस हो जाएगा, इसकी जगह मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर देखो अगला स्टेप क्या कर रहा हूँ, ये इधर आएगा, ये 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0, और 2 को उधर फेंक दो, 0/2 0। तो देखो मैंने ए लिया था इसको, ए किसको लिया था, इसको, और इसका डिटर्मिनेंट मैंने प्रूफ कर दिया 0 के बराबर। यहाँ पर ए की वैल्यू डाल दो, ए को लिया था हमने 0xy माइनस x0z 0 माइनस y माइनस z 0। ये हमारा प्रूफ हो गया इक्वल टू 0 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट है, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसको भी इक्वल टू 0 के बराबर प्रूफ करना है। देखो सबसे आसान तरीका, यहाँ पर है 43,
मैं इधर 43 बनाऊंगा, यहाँ है 35, यहाँ 35 बनाऊंगा, यहाँ 17 है, यहाँ 17 बनाऊंगा। देखो कैसे, इस कॉलम को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 7 से, 7 6 42, और ये कॉलम ऐड करूँ 42 + 1 43, 7 4 28, 28 + 7 35, 7 2 14, 14 + 3 17। तो क्या करने जा रहा हूँ, कॉलम 3 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 7 से, और कौन ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, कॉलम 1। तो ये बनेगा 173, पहले दो कॉलम सेम रख दो, ये 43 है, 35 17। इसको किया हमने 6 को 7 से, 7 6 7 42 + 1 43, 7 4 28, 28 + 7 35, 7 2 14, 14 + 3 17। देखो दोनों कॉलम सेम आ गए, तो ये हो गया 0, बिकॉज C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ये हमारा 9th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 10th पार्ट है। ये हमारे पास 4 × 4 का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। तो देखो क्या करेंगे, मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। आप क्या करो, इस कॉलम 3 को कॉलम 2 से माइनस करो और कॉलम 4 को कॉलम 1 से माइनस करो, देखना एक ही स्टेप में ख़त्म हो जाएगा। देखो ट्राई करके, कॉलम 3 को कॉलम 2 से माइनस कर रहे हैं और कॉलम 4 को कॉलम 1 से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले दो कॉलम तो सेम रखो, पहले देखो पहले दो कॉलम मैंने सेम रख दिए, करो माइनस। ये है 9, 9 में से 4 गए 5, 16 में से 9 गए 7, 25 में से 16 गए, 25 में 16 गए 9, 36 में से 25 गए 11, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 16 में से 1 गए 15, 25 में से 4 गए 21, 36 में से 9 गए 27, 49 में से 16 गए 33, ठीक है। अब देखो इस पूरे कॉलम में क्या कॉमन दिख रहा है, इस पूरे कॉलम में 3 कॉमन है, तो यही सेम बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम 4 से 3 कॉमन निकाल रहा हूँ। ये मैंने 3 बाहर निकाल दिया, ठीक है। पहले तो तीनों कॉलम सेम रखो, 5 7 9 11, यहाँ से 3 कॉमन लिया, ये बनेगा 5 7 9 11। देखो ये दोनों कॉलम सेम हो गए, तो ये हो जाएगा 0, 3 × 0 0, बिकॉज कॉलम 3 एंड कॉलम 4 आर आइडेंटिकल। ये हो गया हमारा 10th पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का 11th पार्ट है। हमें इसको इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। ABC ये दिया हुआ है, देखो बड़ा ही सिंपल है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा 2x 2y 2z, और इससे प्लस करें तो ये बनेगा a + 2x b + 2y c + 2z, वो इसके बराबर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ, ऑपरेट, ये है R1 प्लस इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से, प्लस 2 × R3। तो क्या बनेगा, देखो R1 a + 2 × R3, a + 2x b + 2y c + 2z, और बाकी दोनों रो सेम रख दो। देखो ये दोनों रो सेम आ गई हमारे पास, तो ये क्या हो गया 0, बिकॉज R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। तो ये हमारा 11th पार्ट भी हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का 12th पार्ट है। ये हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। अगर आप इसको खोल के सॉल्व करोगे ना, ये 4ab बनता है। आप चेक कर सकते हो दोनों को एक्सपैंड करके। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। देखो मैं इस कॉलम और इस कॉलम को माइनस करूँगा, वो ये बन जाएगा।
कॉलम वन माइनस कॉलम टू, है ना। तो क्या बनेगा, ये इससे माइनस हो जाएगा, ये इससे माइनस हो जाएगा, ये इससे माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ये चीज़। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, देखो ये ऐसा बनेगा 2x प्लस टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो यही बनेगा, और ये किसके इक्वल होता है, 4ab के। 4 ये a है, ये b है, तो a है यहाँ पे 2x और b है यहाँ पे 2 माइनस एक्स। इसी तरह इसको माइनस करेंगे, 4 इंटू 3x 3 माइनस एक्स, फिर इसको ये बनेगा 4 इंटू 4x इंटू 4 माइनस एक्स। बाकी सेम लिख दो सारा। ठीक है, अब देखो इसमें से 4 कॉमन निकालो। अब 2x और 2 माइनस एक्स, वेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ये बनेगा x माइनस एक्स, वो हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 0, वो हो गया 1, तो यहाँ बचेगा 1 1 1। देखो ये 1 1 बना दिया मैंने यहाँ पर। तो ये हो गया 4, ये दोनों, ये कॉलम और ये कॉलम सेम है, तो 4 इंटू 0 0। ये हो गया हमारा 12th पार्ट कंप्लीट। इसके बाद 13 पार्ट देखो क्या दिया हुआ है, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। ये आपकी ना एनसीईआरटी का मिसलेनियस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 की 16 या 13 कुछ देख लेना, ऐसा ही है। देखो उधर भी मैंने वैसे ही जैसा वहाँ कराया था वैसे ही कराऊंगा यहाँ पर भी। यहाँ पर है कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, अगर आप इसको खोलो तो ये बनेगा कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, यही बनता है ना। तो मैं क्या करूँगा, यही सेम चीज़ मैं यहाँ पर बनाऊँगा। देखो कैसे, यहाँ पे है कॉस अल्फा, मेरे को चाहिए कॉस डेल्टा, तो मैं इसको कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ है साइन अल्फा, चाहिए साइन डेल्टा, तो मैं इसको साइन डेल्टा से माइनस करूँगा और दोनों को माइनस कर दूंगा। देखो कैसे, ऑपरेट, ये ऑपरेशन मैं कॉलम 2 पे लगाने जा रहा हूँ। कॉलम 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, कॉस डेल्टा से, ये बनेगा कॉस डेल्टा कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, साइन डेल्टा से। ठीक है, तो ये बनेगा, ये कॉस अल्फा प्लस डेल्टा का मैंने फॉर्मूला लगाया था कॉस ए प्लस बी का। ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो पहले कॉलम 1 को सेम रख दो। ठीक है, अब कॉलम 2 देखो क्या आएगा, ये पूरा ऑपरेशन लगाओ, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस C1 है साइन अल्फा साइन डेल्टा, फिर इधर भी कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, फिर यहां पर कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा, और ये वाली रो सेम रख दो। ये आ गया। ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी के बराबर। तो ये बनेगा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, ये बनेगा कॉस बीटा प्लस डेल्टा कॉस गामा प्लस डेल्टा, और ये वाला कॉलम सेम रख दो। ये देखो ये कॉलम और ये कॉलम सेम आ गया, ये 0 हो गया बिकॉज C1 C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ये हो गया हमारा 13th पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का 14th पार्ट है, ये हमारे पास साइन में दिया हुआ है। देखो मैं इसको कैसे करूंगा, मैं इन तीनों को ना कॉस में चेंज करूंगा, इन तीनों को क्या करूंगा, कॉस में चेंज करूंगा। देखो कैसे, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। तो वही चीज़ मैं यहाँ करने जा रहा हूँ।
ये बनेगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, थीटा है यहाँ पे 67, फिर ये सेम रखो, फिर यहाँ पर यहाँ भी चेंज कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 23, कॉस 180 की वैल्यू, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, फिर इसको भी कॉस स्क्वायर 90 माइनस 23, ये सेम कॉस 180 की वैल्यू 0 माइनस, इसमें कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है ना, तो -1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, और इसको सेम रख दो। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो क्या करने जा रहा हूँ। पहले तो ये कितना बनेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर 23, 90 में से 67 गए 23 माइनस 67, 90 में से 23 गए, ये आ गया 67 -1, और ये भी कितना हो जाएगा, कॉस 90 में से 23 गए 67, ठीक है, -1 1 साइन स्क्वायर 67। अगला स्टेप देखो क्या करने लगा, इस कॉलम और इस कॉलम को ऐड कर रहा हूं, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, ये बनेगा साइन स्क्वायर 23 प्लस कॉस स्क्वायर 23 माइनस, इन दोनों में जब ऐड करूंगा माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, साइन स्क्वायर 67 प्लस कॉस स्क्वायर 67, फिर ये बनेगा -1, मैं इन दोनों में भी माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों में माइनस कॉमन निकालेंगे, ये 1 हो जाएगा और ये -1, कॉस स्क्वायर 67। बाकी ये दोनों कॉलम सेम रख दो। ये मैंने ना थोड़ा सा ऊपर लिख दिया, देख लेना इसको। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो होता है 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर 67। ठीक है, ये वाला कॉलम सेम रख दो। और अगला स्टेप मैं पता क्या कर रहा हूँ, यहां से ना माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस कॉमन निकाल के बाहर रख रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखो ये कॉलम और ये कॉलम सेम है तो ये हो जाएगा 0, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो ये हो गया हमारा 14th पार्ट भी कंप्लीट। फिफ्टींथ पार्ट है हमारे पास, ये दिया हुआ है हमारे पास। जैसे हमने ना ये वाला किया ना 13th, वैसे ही 15th करेंगे। देखो कैसे, cos x प्लस वाई को अगर हम खोलें तो क्या बनता है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y। ये होता है ना cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos x प्लस वाई का ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखो cos x यहाँ चाहिए cos y, लेकिन यहाँ पर चाहिए प्लस में चाहिए, तो मैं इसको माइनस कॉस वाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ पर चाहिए माइनस, और इसको माइनस साइन वाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो क्या करने जा रहा हूँ, R3 को इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस कॉस वाई से, और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस साइन वाई से, R2 को। ठीक है, तो पहले पहला कॉलम सेम रखो, माइनस ये भी सेम और ये भी सेम। ठीक है, इसको किस ये भी सेम रख दो, क्योंकि ऑपरेशन हम R3 पे लगा रहे हैं, ये भी सेम आ जाएगा। अब देखो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R3 को कर रहे हैं कॉस वाई से, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, फिर माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, फिर आ जाओ इधर, ये मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि यहां आएगा नहीं। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस साइन एक्स कॉस वाई, और इसको कर रहे हैं हम माइनस साइन वाई से, माइनस साइन एक सेकेंड कॉस एक्स
साइन वाई, ठीक है। फिर आ जाओ R3 पे, इसको हम ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई और इसको इससे कर रहे हैं माइनस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। अब ये सेम रखो, पहली रो सेम रख दो, फिर दूसरी भी सेम लिखो। अगर आप देखो ये फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है कॉस ए प्लस बी के बराबर, मतलब कॉस एक्स प्लस वाई के बराबर। इन दोनों में माइनस कॉमन है तो ये फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, ये होता है साइन ए प्लस बी के बराबर। तो देखो अगर माइनस कॉमन निकाल दिया तो यही बन जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी, ए है यहाँ पे एक्स और बी है वाई। फिर उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस 2 थीटा, तो ये बन जाएगा कॉस 2 वाई। अगर आप देखो ये रो और ये रो सेम है तो ये हो गया 0, बिकॉज R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। तो ये हो गया हमारा 15 पार्ट भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 का 16 पार्ट है, ये डिटर्मिनेंट हमारे पास दिया हुआ है, इसको 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करेंगे, मैं यहां से ना √5 कॉमन निकाल रहा हूं और यहां से भी √5 कॉमन निकाल रहा हूं। तो क्या यहां लिख लो, टेकिंग √5 कॉमन फ्रॉम C2 एंड C3, तो बाहर आ जाएगा √5 का होल स्क्वायर, यहां बचेगा √23, √3, √15 प्लस √46, 3 प्लस √115, ठीक है। यहां से √5 कॉमन निकाला, यहां बचा 1, यहां बचेगा √5, यहां बचेगा √3। देखो √5 इंटू √5 कितना होता है, 5 होता है ना, इसलिए √5 लिखा। फिर यहां बचेगा 1, √2 और यहां से √5 कॉमन निकाला ना, इसको अगर मैं 5 को √5 इंटू √5 लिख सकता हूं ना, तो यहां बचेगा √5, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, इस पे ऑपरेशन लगा रहे हैं C1 पे, C1 को इसको हम करेंगे √3 से मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से, और इसको करेंगे √23 से। तो देखो क्या आएगा, पहले तो यहां लिखो, ये लिखो √23 प्लस √3 माइनस इसको किया √3 से, √3 और इसको किया √23 से। देखो ये सारा कट के 0 आ गया। अब यहां देखो क्या है, √15 प्लस √46, इसको हमने किससे किया, √3 से, √3 इंटू √5 √15 है ना, √23 इंटू √2 √46। देखो ये भी कैंसिल हो गया, 0। फिर ये लिखो 3 प्लस √15, इसको हमने किया √3 से, तो ये बनेगा माइनस, ये ना एक बार चेक करना है ये 3 है कि कुछ और है, हाँ 3 का, ये 3 है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √3 3 हो जाएगा और √23 इंटू 5 √115 हो जाएगा, तो ये भी हो गया 0। ये सेम रख दो बाकी। देखो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, अगर एक रो या एक कॉलम में 3 0 आ जाएं तो वो पूरा 0 हो जाता है। तो ये हो गया हमारा 14 पार्ट कंप्लीट। अब इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट पार्ट है 17 पार्ट। देखो हमारे पास ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए, ये सब दिया हुआ है। देखो क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इनको माइनस करते हैं। देखो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, R1 को R2 से माइनस कर रहा हूँ और R2 को R3 से माइनस कर रहा हूँ। तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉट ए माइनस कॉट बी 0, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, कॉट बी माइनस कॉट सी 0, साइन स्क्वायर सी कॉट सी 1, ठीक है। अब हमारे पास ना 2 0 बन चुके हैं, हम इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 0 बन जाए तो उसको विदाउट एक्सपैंडिंग ही कहते हैं,
तो ये आपने एनसीईआरटी में भी किए होंगे क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले देखो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब हमारे पास दिया हुआ है ए बी सी आर दी एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, ए प्लस बी प्लस सी हो गया 180 डिग्री के इक्वल, तो ए प्लस बी हो जाएगा 180 माइनस सी के बराबर। तो मैं ए प्लस बी की जगह यूज़ कर रहा हूँ 180 माइनस सी। तो साइन 180 माइनस सी किसके बराबर होता है? ये होता है साइन सी के बराबर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन सी साइन ए माइनस बी। इसी तरह आप सेम इस पे फॉर्मूला लगाओगे यही वाला, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा साइन ए साइन बी माइनस सी, है ना। फिर ये सेम रख दो। अब कॉट ए माइनस कॉट बी को देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। पहले तो आप इसको कॉस बाय साइन में चेंज करो, ठीक है। एलसीएम लो, ये बनेगा साइन बी कॉस ए माइनस कॉस बी साइन ए अपॉन साइन ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा? साइन बी माइनस ए का, है ना। साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए अपॉन साइन ए साइन बी। फिर मैं क्या करूँगा, इसमें से ना माइनस कॉमन निकालूंगा, तो साइन माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा। देखो मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या किया। साइन बी माइनस ए था ना, इसमें से मैंने माइनस कॉमन निकाला, तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये बचेगा। तो कॉट ए माइनस कॉट बी की जगह ये लिख रहा हूं माइनस साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी। इसी तरह कॉट बी माइनस कॉट सी को सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं साइन बी माइनस सी साइन बी साइन सी, और यहां कॉट सी 0 0 1। अब मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूं। हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं क्योंकि यहां पे 2 0 है। इसको विदाउट एक्सपैंडिंग ही कहते हैं, याद रखना। एक्सपैंड बाय C3, यहां होता है प्लस माइनस प्लस, तो ये होगा 1। ये और ये छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, साइन सी साइन ए माइनस बी माइनस, ये माइनस मैं स्टार्टिंग में लिख रहा हूं, साइन बी माइनस सी साइन बी कॉस सी। फिर यहां से ये इसको इससे बीच में होता है माइनस 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 प्लस, तो ये होगा प्लस साइन ए साइन बी माइनस सी इंटू साइन ए माइनस बी, ये ए माइनस बी लिखा है, साइन ए साइन बी। ठीक है, अब देखो यहां पर कुछ कैंसिल हो रहा है, ये ना साइन, ये साइन सी है, मैंने कॉस सी लिख दिया, ठीक करना है इसको, साइन सी है ये देखो ये और ये कैंसिल, तो ये बना माइनस साइन ए माइनस बी साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी। फिर यहां पर साइन ए कैंसिल, तो ये बन रहा है साइन ए माइनस बी साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी। अगर आप देखो ये दोनों सेम है, ये और ये कैंसिल हो गया, इसका प्रूफ हो गया 0 के बराबर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। देखो सबसे पहला स्टेप मैं पता क्या करूंगा, इसको प्लस करूंगा, इससे पता क्या होगा, यहां पे बनेगा a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी, तो ये कॉमन निकाल के 3 1 बनेंगे, 2 0 बना के एक्सपैंड कर दूंगा। देखो कैसे, ऑपरेट कॉलम 2 और कॉलम 1 को ऐड कर रहा हूं, ठीक है। इसको सेम रखो, यहां बनेगा a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी, और यहां बनेगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल के 3 1 बनेंगे, 2 0 बना के एक्सपैंड कर दूंगा। ये मैंने a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करूंगा, 2 0 बनाता हूं, इस रो को इस रो से माइनस करूंगा 1 0,
इस रो को इस रो से माइनस करूंगा, दूसरा 0। ऑपरेट R1, R1 माइनस R2, R2, R2 माइनस R3। ये बनेगा a माइनस बी, ये बनेगा 0। ये देखो क्या बनेगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, है ना। तो मैं यहां पे फॉर्मूला लगा रहा हूं डायरेक्ट, ये बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर इसको इससे b माइनस सी 0, ये बी स्केयर माइनस सी स्केयर बनेगा b प्लस सी बी माइनस सी, और लास्ट रो को सेम लिख दो। अब देखो फर्स्ट रो में क्या कॉमन दिख रहा है, फर्स्ट रो में कॉमन है a माइनस बी और सेकेंड रो में b माइनस सी, तो ये बाहर निकालो। a माइनस बी और b माइनस सी बाहर निकाल दिया, यहां बचेगा 1 0 a प्लस बी, 1 0 b प्लस सी, c1 सी स्केयर। अब देखो इस रो में 2 0 हैं, कॉलम में सॉरी, तो इसको एक्सपैंड करेंगे c2 से, एक्सपैंड बाय c2। यहां देखो क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, तो ये बनेगा -1। आपने क्या करना है, ये इसके सामने कॉलम और ये कॉलम छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, b प्लस सी, बीच में माइनस, इसको इससे, ये a प्लस बी। अब इसको सॉल्व कर लो, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ये देखो क्या बनेगा, b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, बी बी कैंसिल, तो ये बन गया a प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, एक सेकेंड रुकना, मुझे इसका आंसर देखने दो। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नहीं, इसने माइनस ने मल्टीप्लाई नहीं किया, तो ये माइनस स्टार्टिंग में लिख दो, ये बन जाएगा c माइनस ए। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, हमें इसको सॉल्व करना है। देखो यहां पे ना 3 1 है, तो मैं 2 0 बना के इसको एक्सपैंड कर दूंगा, इस रो को इस रो से माइनस करूंगा, इस रो को इस रो से। तो देखो कैसे, ऑपरेट R1 को R1 से माइनस करूंगा और R2 को R3 से, इस रो को इससे माइनस करो, 0 a माइनस बी, ये देखो क्या बनेगा, बी सी माइनस सी ए। तो मैं दोनों में से ना माइनस सी कॉमन निकाल रहा हूं, यहां बचेगा a माइनस बी। आप मल्टीप्लाई करके चेक करो, यही आएगा। फिर इस रो को इससे, 0 b माइनस सी, ये बनेगा सी ए माइनस सी बी, ए बी। तो दोनों में से माइनस ए कॉमन निकालो, b माइनस सी। अब एक्सपैंड करने से पहले इस रो में a माइनस बी कॉमन है, यहां पे b माइनस सी कॉमन है, 0 1 माइनस सी, 0 1 माइनस ए, 1 सी ए बी। अब इसको एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड बाय R1 C1 इस कॉलम से, यहां पे 2 0 है ना। अब देखो प्लस माइनस प्लस, ये बनेगा 1, ये और ये छोड़ दो, माइनस ए प्लस सी। तो आंसर आ गया a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है हमें, इसको हमने सॉल्व करना है। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, इस रो को, तो ये बनेगा 3x प्लस लैम्डा। ये कॉमन निकाल के 3 1 बनेंगे, 2 0 बना के एक्सपैंड कर देंगे। देखो कैसे, तीनों रोज को मैं ऐड कर रहा हूं, R1 R2 R3। तो ये बनेगा 3x प्लस लैम्डा, इन तीनों को ऐड किया, फिर इन तीनों को, फिर इन तीनों को, 3x प्लस लैम्डा, 3x प्लस लैम्डा। बाकी आप सेम लिख दो। अब क्या करो, 3x प्लस लैम्डा कॉमन निकालो, यहां बचेगा 1 1 1 x x प्लस लैम्डा, x x x प्लस लैम्डा। अब 3 1 दिख रहे हैं ना, तो 2 0 बना के एक्सपैंड कर दो,
इस रो कॉलम को इस कॉलम से माइनस करोगे एक जीरो, इस कॉलम को इस कॉलम से माइनस करोगे दूसरा जीरो। C1 माइनस C2, C2 माइनस C3, ये बनेगा जीरो। इसको इससे माइनस करोगे, ये बनेगा x माइनस लैम्डा, फिर ये बनेगा जीरो। इसको इससे जीरो, लैम्डा माइनस लैम्डा 1x x प्लस लैम्डा। अब देखो दो जीरो यहां पर है तो मैं यहां से एक्सपैंड करने जा रहा हूं, 1 ये और ये छोड़ दो, लैम्डा स्क्वायर माइनस जीरो, तो आंसर आ गया लैम्डा स्क्वायर इंटू 3x प्लस लैम्डा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट।